एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे। तो आज मैंने जो अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करी है वो करी है पूजा से। तो आप सभी को राधे राधे। और मैं यहाँ पे जला रही थी दिया। तो मैंने सोचा आज मैं रोज़ रोज़ पूजा से स्टार्टिंग करूँ, तो कभी आप लोग यूँ ना हो कि भाई रोज़ रोज़ पूजा से स्टार्टिंग करती हैं। सो मैंने कहा लेकिन आज मेरा मन करा कि आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग पूजा से ही करती हूँ। तो मैंने, और एक आंटी जी थी तो उन्होंने बोला था कि बेटा आप अपने कान्हा जी के दर्शन कराना, तो मैंने करा दिया। और प्लीज़ आप लोग ये मत सोचना कि मैं उल्टे हाथ से पूजा कर रही हूँ। मेरा कैमरा थोड़ा उल्टी साइड रखा हुआ है। मैं सीधे हाथ से ही सारे काम करती हूँ। पता नहीं लेकिन आप लोगों को क्यों लगता है कि मैं उल्टे हाथ से काम करती हूँ, पर मैं सीधे हाथ से ही सारे काम करती हूँ। मेरा उल्टा हाथ नहीं चलता है बिल्कुल भी। और आप लोग भी भगवान जी की दर्शन कर लीजिए और थोड़ी सी पूजा कर लीजिए। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी मनी प्लांट, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों ने बोला था कि दीदी आप मनी प्लांट दिखाना, और आप लोग मुझे ज़रूर बताना ये क्या है। ये मैंने पता नहीं कहाँ से क्या उग गया है, पता नहीं किस चीज़ का बीज गिर गया है, कोई सब्जी है, पता नहीं क्या है। और ये देखो हमारे छोटे से थोड़े थोड़े से पौधे, लेकिन इस बारिश के मौसम में ना पौधों का जो कलर है ना वो कितना अच्छा सा हो जाता है। और देखो मनी प्लांट, और ये रही हमारी तुलसी माता। तो तुलसी माता के पास मैंने दिया जलाया था। और ये देखो चुईया आ गई है। ये चुईया पता है क्या करती है, मतलब यहाँ से ना ये इसकी बत्ती खींच के ले जाती है दिए की। एक दिन तो दिए की बत्ती ना अंदर तक जल रही थी, मैं कह रही है अंदर कहाँ जल रही है। और ये है हमारे ग्रीन, वो सॉरी येलो येलो मैंगो, और ये थे कुछ चीकू। तो यहाँ पे शौर्य ने मुझसे बोला कि मम्मी मैंगो काट दो, लेकिन ये ज़्यादा मतलब है ना मीठे नहीं थे। मतलब वैसे तो खाने में ठीक थे लेकिन ज़्यादा मीठे नहीं थे। तो मैंने शौर्य को यहाँ पे काट दिया है। और शौर्य को, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं आम। मैं सोच रही थी मैंगो जूस बनाऊँ, पर मम्मी ने मना कर दिया कि अभी ठंड है, मैंगो जूस मत बनाओ। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही शौर्य को आम काट दिया था। और यहाँ मैं कर रही थी सिलाई, जो मैंने ब्लाउज कटिंग करा था ना, तो उसी की मैं स्टिचिंग कर रही थी। और भी मैंने बहुत चीज़ें कट करी थी तो उनकी स्टिचिंग कर रही थी मैं। और आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये है टमाटर। तो मम्मी काफ़ी सारे टमाटर ले आती हैं और उनको मिक्सी में पीस के ना उनका ऐसा सूप सा बना लेती हैं। और जब कोई मटर पनीर या कोई अच्छी सब्ज़ी बनाती है ना तो उसमें यूज़ करती हैं, और सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और यहाँ मैं बना रही थी अपने लिए चाय, क्योंकि मम्मी सुबह जल्दी उठ गई थी तो उन्होंने चाय वाय बना ली थी। फिर मैं ऊपर का काम वगैरह कर रही थी, तो मैं यहाँ अपने लिए चाय बना रही थी। और मम्मी वगैरह चाय पी चुकी थी। और यहाँ मैं अपने लिए बस 1 कप चाय बनाऊँगी। और आज मम्मी बना रही थी ये करेले। तो पता है क्या, ये करेले ना थोड़े से पक से गए थे, तो मम्मी ने क्या किया था, इनको छील के और इनको ना 1 सीटी लगा के उबाल दिया था। और उबाल के काफ़ी सारी प्याज काट के फिर इनको छोका था। बट मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं करी है। ये भी वैसे ही बनते हैं, बट ये थोड़े से पक गए थे और काफ़ी सारे करेले थे तो फेंकना सही नहीं था। तो मम्मी ने इनको थोड़ा सा उबाल दिया, और उबालने के बाद वैसे ही जैसे हम लोग नॉर्मल करेले छौंकते हैं तो वैसे ही छौंक दिया, और ये काफ़ी टेस्ट। और ये देखो मैंने मंगवाए हैं मखाने के पैकेट। ये 2 मखाने के पैकेट मंगवाए हैं, और एक ये बादाम का पैकेट मंगवाया है, ये आधा किलो का है। और ये 2 पैकेट हैं, ये मैंने ग्रोफर से मंगवाए हैं। बट मैंने नहीं मंगवाया, हमारे बगल में एक आंटी जी रहती हैं तो उनका सारा सामान ग्रोफर से आता है। तो मैंने सोचा ग्रोफर से मैं भी कुछ ड्राई फ्रूट्स मंगवा लेती हूँ, और सही रेट में पड़े हैं ये ग्रोफर से मुझे। ये जो पैकेट है ये मेरे को पड़ा है 280 का। ये 280 का पड़ा है मुझे। और इनके मैं रेट भूल गई हूँ, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि उन्होंने बुक कर दिया था। फिर अभी मैंने और 1-2 चीज़ें और मंगवाई हैं, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और बादाम इस टाइम थोड़ा मेरे को वीकनेस वगैरह है तो दूध के साथ खाने के लिए। और ये मखाने बच्चों को पसंद है तो मंगा लिए मैंने। तो ये नेक्स्ट डे था, हमारी मॉर्निंग हो चुकी थी और बच्चे भी उठ चुके थे, बच्चे फ्रेश होने गए थे। और मैं यहाँ पे बिस्तर वगैरह तय लगा रही थी। तो पता है क्या, जब हम नाइट में सोते हैं ना तो कमरा है ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और इस टाइम ना बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो बच्चे ना सारी चादरें निकाल लेते हैं, सारी चादरें। और मतलब पता है क्या है, कभी कभी एकदम गर्मी हो जाती है, कभी कभी एकदम ठंडा मौसम हो जाता है। तो वैसे ना ओढ़ने की चादर रखी तो है, पर मैंने निकाल नहीं रखी हैं।
तो मैं उनको तय लगा के रख दूँगी। अब मैंने कहा बच्चे ये ओढ़ रहे हैं तो इन्हीं को ओढ़ने दो। तो आज मैं बेडशीट भी चेंज करूँगी और आज है ना मैं थोड़ा-सा अपने कमरे की ना सफाई भी करूँगी, क्योंकि कमरा ना कुछ ज़्यादा ही गंदा-गंदा सा लग रहा था मुझे। और मैंने कहा चलो आज थोड़ी-सी कमरे की सफाई भी कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ी चद्दर चेंज कर दी और ज़्यादा सफाई तो नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मेरे को ज़्यादा सफाई-वफाई करने के लिए मना कर रखा है, तो मैं थोड़ी-सी ही सफाई करूँगी ऊपर-ऊपर की। अब डीपली सफाई तो होगी जब होगी। तो यहाँ मैं अपनी ये गद्दा वगैरह झाड़ दूँगी। लेटते हैं ना तो बच्चे ना गंदे-संदे पैर लेके भी चढ़ जाते हैं, तो थोड़ी बहुत धूल-मिट्टी तो आप लोगों को पता ही है, हो ही जाती है। और बच्चे मानते नहीं हैं, उनसे चाहे जितना मर्ज़ी मना करो, मानते तो हैं नहीं वो। तो यहाँ मैं अपनी चद्दर बिछा दूँगी और आज ये वाली चद्दर मैं काफ़ी दिनों बाद बिछा रही हूँ। मिलती ही नहीं है मुझे, क्योंकि इसमें 4-5 चद्दरें पड़ी हुई हैं, तो मुझे जो सी चद्दर हाथ में आ जाती है मैं वही बिछा देती हूँ। तो ये चद्दर मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइट बेबी पिंक कलर मेरा फ़ेवरेट है। और यहाँ मैं कर रही थी शीशा साफ़, क्योंकि आज शीशा गंदा हो रहा था, तो कॉलीन वगैरह नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ पानी की थोड़ी-सी छींटे मार देती हूँ और है ना तो यहाँ ये बच्चे ना शीशे पे गंदे-संदे हाथ लगा देते हैं ऑयल वगैरह के, और मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाते हैं ना तो उसके हाथ लगा देते हैं। तो इस वज़ह से शीशा बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। नीचे ऊपर दोनों शीशे हम ऐसे ही साफ़ करते हैं, तो साफ़ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉलीन से ही अच्छी तरीके से साफ़ होते हैं, मैं तो इसी तरीके से भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। देखो शीशा बिल्कुल साफ़ हो गया, इस पे काफ़ी सारे दाग धब्बे थे, पर शीशा बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है। और हेलो, आज कर रही थी मैं थोड़ा-सा कमरे की सफाई, तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। देखो ये कढ़ाई, ये कढ़ाई मैंने हमारे यहाँ एक अंकल जी आते हैं ना, तो वो जैसे कि हमारे घर में लोहे-वोहे की चीज़ें पड़ी होती हैं, तो वो उनको ले लेते हैं और उससे देखते हैं। और देखो ये कढ़ाई मैंने 220 रुपए की ली थी। 220 रुपए की, यार 220 रुपए में क्या आता है। तो ये मेरे को 1 हफ़्ता हो गया लिए हुए। और पता है क्या है, वो अंकल जी थोड़े उनसे ही सामान वगैरह लेते हैं। जिस कढ़ाई में मैं खाना बनाती हूँ आप लोगों ने देखा होगा, वो कढ़ाई भी हमने उन्हीं से ली थी। वो ली थी हमने आज से 7-8 साल पहले। तो उनसे हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, बट वो ये जो ये इसको क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम बोलते हैं ना इसको। तो हम ये मतलब ये वो अंकल ना एल्युमिनियम के बर्तन ही ज़्यादा रखते हैं, जैसे कढ़ाई, कुकर, भगोने, ऐसी चीज़ें ज़्यादा रखते हैं। फ्राई पैन, मैंने उनसे एक फ्राई पैन भी लिया था, पता है फ्राई पैन 120 रुपये का, और बहुत अच्छा फ्राई पैन है। और ये भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है कढ़ाई। पहले वाली कढ़ाई भी हमने इन्हीं से ली थी, और मुझे बहुत अच्छी लग गई, तो मैंने कहा चलो यार ले लेती हूँ। और थोड़ा सा उन अंकल जी की भी हेल्प हो जाएगी। कह रहे कोई मतलब कोई अब कुछ लेता ही नहीं है ये वो, मतलब, और उनके बच्चे भी थे और थोड़े से बुज़ुर्ग से थे वो अंकल, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और ये भगोना था, ये भी मैंने पहले लिया था, मतलब हो गए दिन हो गए इसको लिए भी। तो आज मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई सी कर रही थी, तो मैंने इसको भी निकाला। और ये वाला भगोना मैंने लिया था शायद 200 रुपये का, ये 200 का लिया था मैंने। अच्छा है ना, वो अंकल सही रेट में देते हैं चीज़, इसलिए हम उनसे ले लेते हैं। तो चलिए हम करते हैं सफाई। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, अच्छी है ना। अब इसमें किस दिन हम कुछ नया सा बनाएंगे, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए अब काम कर लेते हैं। काम पड़ा हुआ है बहुत सारा। आज चद्दर बदले भी चेंज के लिए, थोड़ा सा गंदा हो रहा था ना, तो थोड़ा साफ सफाई भी कर दिया। तो आज मैं यहाँ कर रही थी ये टेडी बियर वाली अलमारी साफ़, और सच में यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो रही थी। मैं इतने दिनों से सिर्फ इग्नोर कर रही थी, क्योंकि काम करने का मन नहीं करता था इस टाइम, तबीयत की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं ना, तो हाथ पैर थक से जाते थे। तो यहाँ आज इनकी बारी आ गई है। वैसे तो मुझे ये टेडी बियर वगैरह धोने भी हैं, पर मैं अभी नहीं धोऊँगी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। और मतलब बारिश मतलब पता है क्या होता है, दोपहर में धूप निकल जाएगी, कभी शाम को बारिश हो जाएगी, कभी सुबह बारिश हो जाएगी। तो इन्हें टेडी बियर्स को तो मैं तब धोऊँगी जब धूप अच्छे से निकलेगी तब। तो आज तो मैं ऐसे ही अलमारी को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और मैं इन टेडी बियर को भी झाड़-झूड़ के अच्छे से लगा दूँगी, मतलब साफ़ करके अच्छे से लगा दूँगी। मतलब मिट्टी-मिट्टी सी जम रही है, और वैसे भी अभी हमारे यहाँ पे गली में वही घर बन रहा है, तो उसका काम हो रहा है, इस वज़ह से और धूल मिट्टी जम जाती है। और बच्चों ने यहाँ पे अलमारी के नीचे ना
इसके नीचे ना काफ़ी सारी सामान रख रखे थे फालतू के, तो वो मैं फेंक रही थी और यहाँ मैं अपने टेडी बियरों को अच्छे से पोंछ-पाछ के लगा लूँगी। और सच में मुझे टेडी बियर बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे टेडी बियर फ़ेवरेट हैं, सच में मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब मैं ना मुझे शुरू से ही टेडी बियर बहुत पसंद है। मैं शादी से पहले भी ना बहुत सारे टेडी बियर मतलब कि अपने घर में ना सजा के रखती थी। और यहाँ पे भी देखो मैंने मेरे टेडी बियर दिया था मेरी सिस्टर ने मेरी बेटी को। तो ये सोच लो इस टेडी बियर को हो गए हैं 12 साल। जब मेरी परी हुई थी तब दिया था मेरी सिस्टर ने टेडी बियर। बट ऐसा नहीं है कि मैंने उसको खेलने के लिए नहीं दिए थे, काफ़ी सारे टेडी बियर थे मेरे पास, बहुत सारे टेडी बियर थे। तो उन टेडी बियरों में ये था कि काफ़ी सारे टेडी बियर तो बच्चों ने फाड़ दिए, कुछ ख़राब हो गए। और कुछ टेडी बियर ऐसे थे कि जैसे कभी किसी बच्चे का जन्मदिन वगैरह होता था तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे ना, तो नए-नए टेडी बियर मैं मतलब गिफ्ट के तौर पे दे देती थी। और ये देखो इसको क्या बोलते हैं, शायद मिनी है ये, मिनी। तो कौन-कौन जब छोटे-छोटे थे मिक्की माउस वाला नाटक देखते थे, तो ये मिक्की की वाइफ़ है ना शायद मिनी। तो ये है मिनी और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। ये एक भाभी ने दी थी, एक भाभी है, भाभी ने दी थी। और बस अब इन टेडी बियरों को भी मैं धोऊँगी, एक दिन सर्फ़ घोलूँगी और सर्फ़ में डाल दूँगी इसे टब में, तो ये सारे टेडी बियर धो दूँगी। लेकिन अभी मैंने धो दिए, बाई चांस सूखे नहीं ना, तो 3-4 दिन तक ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। और अपनी रिंग लाइट को भी रख दूँगी। रिंग लाइट का तो मेरे को कोई यूज़ ही नहीं होता है, ये तो ऐसे ही है। तो चलिए और काम में लगते हैं अपने। तो यहाँ पे ना मैं टांट पे कुछ सामान रख रही थी, वही जो मैंने आपको कढ़ाई वगैरह दिखाई थी, तो वही रख रही थी मैं टांट पे। टांट पे बहुत सारे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। नीचे की भी मतलब नीचे वाले जो रूम है ना उसमें भी टांट है, उस पे भी काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। क्योंकि किचन में इतना सारा सामान आ नहीं पाता ना, तो हम लोग टांट पे रख देते हैं। और यहाँ पे भी इस पे भी रखा हुआ है काफ़ी सारा सामान। तो मैंने वेस्ट सामान तो मैंने सारा कूड़े कबाड़े में हटा दिया। और यहाँ पे इनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। सच में यार मन तो ऐसा कर रहा है कि पूरे कमरे को अच्छे से क्लीन कर दूं, लेकिन अभी नहीं यार, अभी थोड़ा मना करते हैं तो इस वजह से नहीं कर रही हूँ। और वैसे भी अब अगस्त वगैरह में रक्षाबंधन वगैरह आएगा तो साफ़ सफाई करनी ही पड़ेगी। और कोई नहीं, और अभी 1-2 महीने तो ऐसे ही होगा, आंधी वांधी ये सब चीज़ें होंगी, तो इस वजह से कोई सफाई करने का फ़ायदा भी नहीं है। और यहाँ मैं कर रही थी जाला साफ़, यहाँ पे बहुत सारा जाला लग रहा था, बहुत सारा। तो यहाँ पे मैं आज जाला हटा रही थी। आज तो मैंने ऊपर का जाला हटा दिया, नीचे का जाला हटा दिया, सारे जाले वाले हटा दिए। और पता है मेन बात क्या थी, आज शनिवार था। कहते हैं शनिवार को जाला मतलब हटाना चाहिए, शनिवार को जाला हटाने से ना बीमारियाँ वगैरह दूर जाती हैं। और मतलब बहुत सारी चीज़ सब लोग बोलते हैं कि मतलब शनिवार को तो यहाँ पे ना थोड़ा-सा ना मतलब कबाड़े टाइप का सामान भी रखा था, बच्चों की भरी-भराई कॉपी किताबें भी रखी थी। तो एक दिन मेरे को ये भी करना है जो फालतू का सामान है। म आज मैंने घर में ना थोड़ा-सा सफाई अभियान छेड़ दिया है, तो आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज मैं थोड़ा-सा अपना सफाई का रूटीन शेयर करती हूँ। आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे हो दीदी अपना होम दिखाओ, होम दिखाओ। इतने दिनों से बीमार थी मैं और मम्मी भी बीमार थी, तो आप लोगों को पता ही है अगर कोई घर में बीमार होता है तो फिर घर की क्या हालत हो जाती है। जो भाई हाउसवाइफ होगी उसको तो पता होगा। तो बस ऐसा ही कुछ मेरे घर का भी हाल हो गया था, 1-1.5 महीना हो गया था, क्योंकि भाई 15 दिन तो मैं क्वारंटाइन में रही थी। उसके बाद मैं बीमारी से खड़ी भी हो गई, तो मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ज़्यादा काम मत करना। हालांकि अभी भी मना कर रखा है कि ज़्यादा काम मत करना, जितना हो सके, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना ही काम करना। लेकिन कहते हैं ना कि हाउसवाइफ का क्या होता है कि गंदी चीज़ें देख नहीं सकती है। सो मेरे साथ भी ऐसा ही है। अब मैं सोचती हूँ कि धीरे 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 सारी चीज़ों को साफ़ करूँ। तो आज मैंने थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा मैंने ऊपर का कमरा साफ़ किया है। और अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नीचे की भी सफाई करूँगी, तो मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज मैंने थोड़ा सा अपना ये सर कवर कर रखा है, क्योंकि पता है क्या, मैं जाले वाले छुटा रही थी ना, वो मकड़ियाँ गिर रही थी। तो मैंने कहा चलो इसको कवर कर लेती हूँ, नहीं तो मेरे बालों में फंस के क्या पता उसकी तो चलिए थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।